सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने कहा कि जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हथकड़ी बांधकर उठा लाया। अमेरिका के इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी को एक ऐसा बेतुका चैलेंज दिया है जिसे सुनकर एक बार तो लगेगा कि आइडिया बहुत शानदार है, लेकिन किसी को शायद ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे ओवैसी कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई में ओवैसी ने PM मोदी को क्या चैलेंज दिया है वो पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ओवैसी का खेल समझ लीजिए। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप अपनी फौज को भेजकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए। ऐसा ही कुछ भारत को भी करना चाहिए। ओवैसी ने PM मोदी का नाम लेकर कहा कि 26/11 आतंकी हमले करने वाले मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के जालिम शैतान को आप उठाकर भारत ले आओ। सुनने में ये कितना आसान और अच्छा आइडिया लग रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने ओवैसी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने का विरोध किया था। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ओवैसी कई आरोपी आतंकवादियों का बचाव भी कर चुके हैं। ऐसे में ओवैसी को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। बहरहाल अब कोई ओवैसी जी से पूछे कि भारत ने जब पाकिस्तान के 11 एयर बेस उड़ाए, कई आतंकियों और सैनिकों को ठोक दिया, पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान गिरा दिए, उस वक्त भारतीय सेना और PM मोदी से सवाल क्यों पूछा गया कि भारत के कितने विमान गिरे? वो ऐसे कौन से लोग हैं जो जंग की स्थिति में अपने देश से ही सवाल पूछते हैं? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन भारत में ही भारतीय सेना से सवाल पूछा गया कि आपके कितने रफाल लड़ाकू विमान गिरे। जब भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने हमसे सीज फायर की भीख मांगी, तब क्यों विपक्षी दलों ने डोनाल्ड ट्रंप के झूठे सीज फायर के क्रेडिट को सही माना? क्यों कहा गया कि PM मोदी ने सरेंडर कर दिया है, जबकि PM मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा है कि सीज फायर में किसी तीसरे देश का हाथ नहीं है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक सवाल पूछ लिए थे कि पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं, इसके क्या सबूत हैं? वैसे हम ओवैसी जी को बताना चाहते हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। वेनेजुएला के पास तो हथियार तक नहीं है, ना उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेना भी नाम मात्र है। ऐसे देश में तो कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे पाकिस्तान को घुसकर मारा जिसे अमेरिका, चीन और तुर्की सभी हथियार दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक एक मिनट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन उसी पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घुसकर तबाह कर दिया। ये ऐसा ऑपरेशन है जिसकी तारीफ दुनिया के कई देश कर रहे हैं, लेकिन विरोधाभास देखिए कि भारत के ही कई कट्टरपंथी और वामपंथी पाकिस्तान को जीता हुआ बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिस मसूद अजहर और हाफिज सईद की बातें कर रहे हैं, वो किस हाल में है, जरा एक बार उसका पता लगा लिया जाए। बहरहाल अब आप असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन लीजिए। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा।